राजस्थान में अत्याचार और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज भिवाड़ी में नगर परिषद के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं कि यहाँ रैली भी निकाली है मंच चौक से लेकर। आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है और गहलोत सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है कि जो गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध दिन पर दिन चरम पे है, उसको लेकर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिया और मेरे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। पूरे राजस्थान का आप देख रहे हैं हाल, और अब तो पूरा स्पष्ट हो गया। उनके मंत्री ने ही कह दिया है कि लाल डायरी में सारा काला सच रखा है, तो आप मान सकते हैं पुराने व्यक्ति उनको भी उन्होंने अभी बाहर भी बर्खास्त भी किया है। तो जनता तो हम तो लगातार 5 साल से कह रहे हैं कि जिस दिन सरकार बनी है उस दिन से भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। पहली विधानसभा में पहले दिन ही लाइट चली गई थी। आप लाइट घोटाला देख सकते हैं, बिजली के फ्यूल चार्ज बढ़ा दिए गए हैं और रेट घटाने का हमें जो प्रलोभन दे रहे हैं। किसानों का जो कर्जा माफी की जो उन्होंने बात की थी, 10 तक गिनेंगे कर्जा माफ, आज तक किसान त्रस्त है और आए दिन आत्महत्या कर रहा है। और रही बात सरकार की महिला की सुरक्षा के लिए, आप देख सकते हैं भिवाड़ी में, मान लो मैं तिजारा में रह रहा हूँ, क्षेत्र में कितनी बड़ी हताहत होती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार की मंशा साफ है कि कुछ भी करें। ये पहली सरकार है कि 55 दिन तक तो बाड़े में रही है। कभी कोई सरकार 55 दिन तक बाड़े में रहेगी, वो प्रदेश में सुशासन ला ही नहीं सकती, कि उनकी अपनी बाड़ेबंदी की ही चर्चा के चक्कर में उन्होंने अपना सारे मंत्रियों को सबको खुला छोड़ दे दिया है और अपनी मर्जी से उन्होंने काम किया है। और तिजारा विधायक की आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी किस प्रकार से उन्होंने तानाशाही की है। घूसखोरी का जो अगर अड्डा है, पूरे 200 विधानसभा में प्रथम स्थान पर तिजारा आता है, उसका खामियाजा हम भुगत चुके हैं। अभी जो जिले की जो घोषणा हुई थी, हम वंचित रह गए, जो हम अवेलेबल थे और सब कुछ हमारे पास था, फिर छूट गए। यही मैं कहना चाहूँगा कि तो इसके लिए आप क्या प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं? जो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि ना क्राइम बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके ऊपर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम तो लगातार 5 साल से लगा रहे हैं, पर अभी तो आपने देखा उनके खुद के मंत्री ने कहा है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो मैं सरकार में कैसे रहूं। ये कार्यक्रम पूरे मंडल स्तर पर हो रहा है। पूरे राजस्थान के 44 जिलों, हमारे जो संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिलों पर, सभी मंडलों पर, सभी विधानसभा में एक अलग अलग तरीके से अपने जहाँ जहाँ मंडलों की टीम बनी पड़ी है, बूथ होगी, सभी जगह हो रहा है। जनता को चेतना करने का ही सवाल है और जनता जाग चुकी है। अब मात्र 2-3 महीने बाद आप समझ सकते हैं कि सुशासन आने वाला है, राम राज्य की स्थापना में अब चल रहे हैं। तो आप देखेंगे लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि क्या है माहौल आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं और बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है राजस्थान सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, क्राइम और अत्याचार जो हो रहा है, और जिस तरह से विधानसभा में लाल डायरी का जिक्र हुआ है, उस तरह को लेकर आज धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आज भिवाड़ी में भी ये नगर परिषद के गेट के सामने लोग खड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो काला काला चिट्ठा है जो कांग्रेस सरकार, उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या लगता है? जमशेद भाई, आज जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान, उसी के मद्देनज़र आज हम यहाँ पर पैदल मार्च जो हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज नगर परिषद में किया है। नगर परिषद में आज मुख्य रूप से हमारे आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि नगर परिषद में अपने अब तक के भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं को तोड़ चुके हैं। अभी आपने राष्ट्रीय अखबार में पढ़ा भी है किस प्रकार से चेयरमैन कमिश्नर की नियुक्ति, जो उनकी यहाँ पर ट्रांसफ़र जो हुआ था इससे पूर्व कमिश्नर का, और जो नए कमिश्नर को लगाया गया था उसको यहाँ पर ना तो ड्यूटी ज्वाइन करने दी, उन पर आरोप लगाए गए कि वो भ्रष्टाचारी कमिश्नर हैं। और ये तो सब जगह जग जाहिर है, हर व्यक्ति भिवाड़ी का जानता है कि उस कमिश्नर को यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दी और सम्माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने ही उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो आप यहीं से देख लीजिए, जब चेयरमैन सभापति इस नगर परिषद भिवाड़ी का वो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार में होते हुए तो पहली बात तो अगर वो भ्रष्टाचारी कमिश्नर था और उस पर इतने संगीन आरोप हमारे सभापति महोदय ने लगाए हैं, तो उसकी यहाँ पर तबादला क्यों किया गया? अगर पहले वाला कमिश्नर अच्छा कार्य कर रहा था तो उसको क्यों छोड़ा गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं तिजारा विधायक और सभापति के महोदय के बीच में कहीं ना कहीं कोई अनबन इस तरह की चल रही थी, या जो बंदरबाट यहाँ पे चल रही है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ इसमें कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की बू हमें नज़र आ रही है। और अभी मालूम चला है कि
इससे पूर्व जो कमिश्नर यहाँ पर रह के गए थे उनकी नियुक्ति शायद हो गई है, आजकल में वो ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी प्रकार आप लगा लीजिए अभी भर्ती यहाँ पर होने वाली है और बहुत जल्द यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की भर्तियाँ भी होंगी। उसी के मद्देनज़र देखते हुए आम जनता में और भिवाड़ी के आम नुक्कड़ पे चाय की थड़ियों पे यही चर्चा है कि यहाँ पर इन भर्तियों में भी एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। इन भर्तियों के अंदर MLA या नगर परिषद के प्रशासन सभी मिलकर इन भर्तियों में जो वास्तव में गरीब जो हकदार लोग हैं उनको उनका स्थान नहीं मिल पाएगा और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। उसी के मद्देनज़र हम आप देख रहे हैं भिवाड़ी के अंदर कितना बुरा हाल हो रहा है। हर वार्ड में आप जाइए, सफाई के नाम पे L&T को यहाँ करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और मैं आपको पर्सनली भी इससे पहले भी कई बार आपको बताया भी और आप खुद भी वार्डों के सर्वे भी कर रहे हैं क्योंकि आपका कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए एक एक वार्ड में 2-2, 3-3 महीने से शिविर खुले हुए हैं, कहीं उन पर ढक्कन नहीं है। शिविर की जो गंदगी है वो रोडों पे बाहर आ रही है। बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं फॉगिंग नहीं है। सफाई व्यवस्था जो पहले करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए थे वो सफाई व्यवस्था आपको जीरो दिख रही है। खाली रातों रात ये पोस्टर और पंपलेट चिपका के और महंगाई राहत कैंप लगा के गहलोत यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं पर जनता को झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। और इस प्रकार यही राग चलता रहा तो जनता बिल्कुल मूड बना चुकी है उनको उखाड़ फेंकने का और पब्लिक अब इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सहेगी। थैंक यू बात करने के लिए। जैसे लगातार लोगों से बीच में हम जा भी रहे हैं और हमारे साथ पवन चौहान जी मंडल है तो उनकी नेतृत्व में ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक इतने जोरों से और युवा के अंदर इतना विरोध है सरकार का। आप देख रहे हो 2018 के चुनाव में जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में अपने चुनावी वादे किए थे उससे सरकार बिल्कुल पीछे हट गई। चाहे किसान कर्ज माफ़ी का हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे बिजली के बिल नहीं बढ़ाने का हो। ये सरकार जब से बनी, जब से लेकर आज तक इतना भ्रष्टाचार किया है सरकार ने। और क्राइम में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ये सरकार हर उस चीज़ में नंबर 1 है जो एक जन विरोधी नीति है, सब चीज़ों में सबसे आगे आ रही है। इसी का विरोध हमारी पार्टी कार्यकर्ता आम जन में इतना विरोध है जिसको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर बूथ लेवल पर ये अभियान चल रहे हैं हमारी पार्टी के। अभी 1 अगस्त को जयपुर के अंदर बहुत बड़ी महासभा होने वाली है जिसके अंदर पूरे राजस्थान के लोग वहाँ एकत्रित होंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। हम बात करते हैं भिवाड़ी के आप वार्डों में जाकर देखिए, बिल्कुल भी ऐसा हो रहा है जैसे हम किसी नगर परिषद क्षेत्र में रह रहे हैं। हम ऐसे गांव के किसी ऐसे वार्ड में रह रहे हैं जहां पर कोई शासन प्रशासन है ही नहीं। आप देख रहे हो अभी कुछ दिन पहले एक सफाई कर्मी चैम्बर के अंदर उतार दिया और उसको बिना किसी सुरक्षा यंत्रों के उस चैम्बर में उतार दिया जिससे उसकी बेचारे की दर्दनाक मौत होगी गरीब आदमी की। ऐसे ये सरकार और ये इसके शासन प्रशासन और इसके अधिकारी, इनको कोई चिंता नहीं जनता से। इनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और लूटपाट से मतलब है। इनकी जेब भरनी चाहिए, सिर्फ इनके पास कमीशन आना चाहिए। जो अधिकारी कमीशन नहीं देता उसको ही भगा देते हैं, जो कमीशन इनको देता है उस अधिकारी को, अपनी चाहत के अधिकारी को यहाँ पर लाते हैं। इनका ऊपर कोई माँ बाप नहीं, जो पैसे ऊपर दे के आ रहा है वो यहाँ पर पोस्टिंग हो रहा है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को, ऐसे भ्रष्टाचारी प्रशासन को निश्चित रूप से जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाएंगे और भारी समर्थन देंगे और ऐसी सरकार को बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे। आज हमारा भी यही आदेश था पार्टी की तरफ से कि आप ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ जाकर के धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दें इनको और इनकी घेराबंदी करें, जनता को बताएं इनके कारनामे। आप देख रहे हो कि निरंतर जैसे ही आप पर डे देख रहे हो कोई ना कोई घोटाले का खुल के आ रहा। अभी इनके ही विधायक ने, इनके ही मंत्री ने इन पे आरोप लगाया लाल डायरी में क्या ऐसा सच छुपा हुआ है, इस पर सरकार का क्या भ्रष्टाचार ऐसा छुपा हुआ है जो कि इस विधायक को संसद में बोलने नहीं दिया गया, विधानसभा में बोलने नहीं दिया, उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता। तो ऐसी सरकार को बिल्कुल भी रहने का हक नहीं है और निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन चल रहे हैं बीजेपी का कि जो भ्रष्टाचार और क्राइम बढ़ रहा है राजस्थान में उसको लेकर, और इस तरह की खबर हम लगातार आपको दिखाएंगे। महिला शक्ति हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भाई, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। देखो डेली एक न एक महिला का बलात्कार हो रहा है। बच्चों को छोड़ने जाती हैं महिलाएं, वहाँ उनको उठा कर ले जाया जाता है, गाड़ियों में उनका बलात्कार हो रहा है। इतना बुरा टाइम हमने तो कभी देखा नहीं अपनी सरकार में। अब ये गहलोत की जो सरकार आई है इसमें नए नए कारनामे दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं, लड़कियां जो भी हैं कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाकी के काम तो आप सबको बता ही दिए इन लोगों ने। बाकी हम खुश नहीं हैं, महिलाएं एकदम सुरक्षित नहीं है, हम खुश नहीं हैं। थैंक यू बात करने के लिए। देखो, जिस प्रकार से आपको पता ही है कि इन्हीं गहलोत सरकार के जो कारनामे हैं वो धीरे धीरे उजागर होते ही रहे हैं। अभी इन्हीं के पूर्व
अभी जो मंत्री थे उन्होंने ही अभी लाल डायरी का जो जिक्र आया, क्योंकि आपको पता है कम से कम उसके अंदर 500 से 600 करोड़ का लेन देन की जो करप्शन भ्रष्टाचार जो उसके अंदर उजागर होने की जो अंदेशा था, उस लाल डायरी अभी फ़िलहाल विधानसभा में सब जगह कहीं भी देख रहे हैं। उन्हीं के पूर्व मंत्री ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध कर दिए हैं और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं जो बन रही हैं, अभी देख रहे हैं हम भ्रष्टाचार किस प्रकार से नगर परिषद भिवाड़ी के अंदर भी भ्रष्टाचार पूर्ण तरह से व्याप्त है। सफाई के अंदर ले लीजिए आप, या ऑटो टिपर्स की जो व्यवस्थाएं हैं इनके अंदर ले लीजिए, या फिर पिछले और भी जो टेंडर्स हुए हैं उनके अंदर किस प्रकार कमीशन खोरी होती है। मैं हमेशा इस कमीशन खोरी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो पीछे सफाई का जो टेंडर लगा था वो जो करीब 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का था, अब उसको बढ़ा के करीब 1 करोड़ रुपए का और बढ़ा दिया। सफाई कर्मचारियों की संख्या उसमें जो पहले 350 थी उसको 175 कर दिया और अलग अलग वार्डों के वाइज इन्होंने बीट का एक सिस्टम बनाया। इनके पास संसाधन जो जेसीबी या फिर ट्रैक्टर्स लोडर जो 8-10 ट्रैक्टर और लोडर और एक जेसीबी पूरे वार्ड नगर परिषद भिवाड़ी के लिए इन्होंने रखी। कहीं ना कहीं वो सारे संसाधन कम कर दिए, टेंडर की जो बजट था वो बढ़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो कमीशन का ही एक पार्ट इन्होंने अपने बढ़ाने के चक्कर से इस तरह की व्यवस्थाएँ की। धरातल पे कहीं भी साफ़ सफाई नहीं है, सब जगह गंदगी का आलम है। कोई भी उसके अंदर आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑटो टिपर्स भी जो है, मैक्सिमम ऑटो टिपर्स नगर परिषद भिवाड़ी के अंदर यहीं पे खड़े हुए हैं। कहीं पे भी सफाई के लिए ट्रैक्टर या लोडर है जेसीबी अगर हम मांगते हैं तो पूरे 1-1, 1.5, 2-2 महीने तक हम मांगते रहते हैं, कभी कोई पहुंचाता नहीं है। तो इस प्रकार जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जिस प्रकार से एक पत्र व्यवहार हुआ नगर परिषद भिवाड़ी के अंदर सभापति महोदय के द्वारा कि एक भ्रष्ट अधिकारी जोधाराम जी, जिनको हमारे यहाँ पे आयुक्त के पद पर लगाया गया था, उनको यहाँ के आने से पहले ही इन्होंने उस चिट्ठी लिख दी डीएलबी को कि भाई आप ये अधिकारी तो भ्रष्ट है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक सही तरीका नहीं है। कोई अधिकारी कहीं पे काम कर रहा था, अगर वो भ्रष्ट था तो इनको पहले से ही पता था कौन अधिकारी आने वाला है, उसी के खिलाफ पहले से आवाज़ उठा लेते। ठीक है, अब वर्तमान में अभी उनको हटाकर सरकार ने शायद इनकी बात सुनी, ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इनके अंदर इनका सहयोग कर रहे हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे किसी और अधिकारी को लगा दिया है। सुनने में आया है कि मुकेश कुमार शर्मा जी को दोबारा से पुनः जो भिवाड़ी में पहले रह के गए हैं वो दोबारा से उनको लगाया है और शायद कल वो अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी फैला हुआ है। कोई अभी मैं एक बात मैं और आपको सार्वजनिक तौर के ऊपर बताना चाहता हूँ, अगर कोई एक नगर परिषद भिवाड़ी के जितने भी जो पार्षदगण हैं वो अगर किसी सफाई अधिकारी के पास में अगर कॉल मिलाते हैं, मैं आपके सामने अभी लाइव फ़ोन मिला के अगर बात करवा सकता हूं, अगर वो फ़ोन एक बार भी अटेंड कर लें तो इस तरीके की अभी मैं आपको डेमो दिला सकता हूं कि अगर यहाँ पे वो जो सफाई एसआई जो लगाए हुए हैं अगर वो आपके इस फ़ोन को अटेंड कर लें तो इस प्रकार के आरोप जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम परेशान हैं, हमारे साथ में पक्षपूर्णतापूर्ण जो व्यवहार जो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की जो राजनीति नगर परिषद भिवाड़ी के अंदर हो रही है, तो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार वाला जो तंत्र है कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं और उस आवाज़ के खिलाफ ही हम हमेशा मेरी एक हमेशा से आदत रही है, मैं कोई भी चीज़ जो भी है मैं उसको सार्वजनिक रूप से रखता रहा हूं और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ना भ्रष्टाचार करते हैं और ना ही हम करने देंगे, ना ही हम बात करने के लिए। तो आप दे रहे कि लगातार लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि तो जिस तरह से आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और इस तरह के भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है और इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी चुनाव की और 5 साल इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते, लेकिन नज़दीक ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। और आप साथियों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, मंडल अध्यक्ष जी ने, शीला जी ने, सबने बताया कि प्रदेश स्तर की फेलेवर विफलता इस सरकार की क्या है वो आप जान सकते हैं कि जो अब तक की सरकारें पहले भी रही है गहलोत सरकार, लेकिन ये सरकार विशेष रूप से भ्रष्टतम है और ये सारी प्रदेश स्तर की बातें हो चुकी हैं। मैं स्थानीय बात करना चाहता हूँ, चूँकि मेरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है इसमें, तो एक बहुत बड़ा तीर्थ जो वैश्विक स्तर पर विख्यात है बाबा मोहन राम का, उस पर आज तक इस सरकार ने कोई ऐसा नहीं प्रयास किया कि जो विश्व स्तर का पर्यटन स्थल घोषित हो, उस स्तर की व्यवस्थाएं हों, जहां पूरी दुनिया में आज आपका बनारस का कॉरिडोर, इंदौर की चीज़ें विकसित हो रही हैं महाकाल की, वहाँ पे इतना बड़ा तीर्थ जहाँ पे कई लाख लोग मेले में आते हैं, आप स्वयं परिचित हैं, उसकी कुव्यवस्था देख सकते हैं। अभी आगामी मेला आने वाला है, आप स्वयं देखेंगे उसमें जहर खुरानी
और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हरकतें होती हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जाता है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है स्थानीय हमारी भिवाड़ी की, जिला बनते बनते हमारे हाथ से, हमारे सामने से निवाला छीन लिया गया। सारी व्यवस्थाएं जिले की होते हुए हमारे यहाँ और जिला कहीं और चला गया। इस पे हमारा स्थानीय नेतृत्व जो वर्तमान का विधायक महोदय हैं वो पूरी तरह फेल हैं। और गहलोत सरकार में उनके भी भिवाड़ी के प्रति जो सौतेला व्यवहार है साफ साफ दिखता है कि भिवाड़ी जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत बड़ा रेवेन्यू का आपका जो है केंद्र है, और उसको इस तरह से आपने अवॉइड कर दिया। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं चूँकि सार्वजनिक स्थलों पे बैठता हूँ, जो उद्योगपति भिवाड़ी में स्थापित हैं वो यहाँ से जाने का मन बना चुके हैं। सारी को व्यवस्था को देख के आप भिवाड़ी में अंदर चले जाइए, आपको केवल ट्रैक्टर से जा सकते हैं। 4 पहिया वाहनों का, 2 पहिया वाहनों का पूरा भिवाड़ी खोद के रख दिया गया है। मैंने पता किया कि टारगेट क्या था आपका, वो बताए कि मई तक पूरा हमारा रोड बना देने का था। अब आज आपके सामने अगस्त भी आ रहा है और पूरी भिवाड़ी खोद के फेंक दी गई है। तो जो फेलेवर प्रदेश स्तर पे है, मैं समझता हूँ कि भिवाड़ी में वो सबसे ज़्यादा फेलेवर है और इसके खिलाफ जनता जाग चुकी है। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं प्रदेश स्तर पे हमारी रैलियां, मीटिंग सारी हो रही है। जनता को जगाना, उनको बताना कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ है। और आगामी सरकार जो है हमारी भाजपा की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो है यहाँ आज इस धरने प्रदर्शन में इकट्ठा हुए। थैंक यू। अब जो प्रलोभन दे रही है ये तो इसको पहले प्रलोभन देना चाहिए। तो अब तो आप चुनाव करिए बाहर हैं। अभी इन्होंने घोषणा करी है कि सारे स्कूलों को, क्या नाम है, माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करेंगे। अब घटा के साथ ऐसा मतलब व्यवहार हो रहा है कि सारे एमएलए ने भी लेटर लिख कर दे दिए हैं, तब भी क्या नाम स्कूल क्रमोन्नत होने की स्थिति में नहीं है। तो इसको हमें पूरी उम्मीद है जो शिक्षा है, बच्चे जो हैं वो बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं, वो जा नहीं पाते क्योंकि उनके माता पिता डरते हैं कि इतना लंबे चक्कर में लड़कियों को पढ़ने के लिए कैसे भेजें। ये सरकार ने घोषणा की है, जो शिक्षा पे और चिकित्सा पे ध्यान नहीं दे सकती वो सरकार निकम्मी भी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सब जनता ने मन बना लिया। भ्रष्टाचार सारा कुछ इन सब ने बोल दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों के लिए शिक्षा और आम आदमी के लिए कह रहे हैं चिकित्सा जरूरी है, उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे।